स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th एपिसोड है हमारे लास्ट मिनट पर्सनल मेंटरशिप कोर्स फॉर द जेईई मेन 2022। ठीक है, हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली अभी तक। स्ट्रैटेजीज, स्टडी टेक्निक, सीक्रेट साइंटिफिक स्टडी टेक्निक, किस तरीके से आप लोग को करना है, कौन कौन से ट्रिक्स की थ्योरीज होती है, किस तरीके से आप लोगों को पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। कुछ पेपर भी हमने पिछले एपिसोड में देखे थे 2020 के। इस एपिसोड में मैं एक पेपर देने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, और तुक्के लगा करके फील मेथड के साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पर ला सकते हैं, पॉजिटिव स्कोर हम लोग यहाँ पर जो है ला सकते हैं। पूरा पेपर मैं रैंडमली आपके सामने तुक्का लगाऊंगा, फटाफट तुक्का लगाऊंगा बिना क्वेश्चन को पढ़े, सिर्फ ऑप्शंस को ऑब्जर्व करके मैं तुक्का लगाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग जो है पॉजिटिव स्कोर यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ आप लोग इस वीडियो में देखोगे आप लोगों को करना नहीं है, बट ये आप लोगों को लास्ट के कुछ टाइम पे करना रहेगा पेपर के, जब आप लोग के जो क्वेश्चंस बचे हुए रहेंगे ना पेपर में, उन क्वेश्चंस को आपको जो है फील मेथड से करना पड़ेगा। एंड वो करना है या फिर नहीं करना है डिसाइड बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, उनको लगता है कि नेगेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर जो आपका माइंड कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद में, आपको समझ में आ जाएगा। लाइव में आप लोगों को दिखाऊंगा तुक्के मार करके, एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि वो चीज़ आप लोगों को करनी है जो मैं आप लोगों को पहले भी बताई है, आप लोगों को करनी है या फिर नहीं करनी है, वो आप लोग डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो यार ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को। ओके, सो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को जो है एक 2020 का पेपर लेकर के दिखाया था, डिविजन्स बताए थे मैंने आप लोगों को। ठीक है, वो पेपर यहाँ पर पीछे ही है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा झलक उसका दिखा देता हूँ वापस से। जैसे मैंने आप लोगों को इस तरीके से सॉल्विंग करके दिखाई थी, मैंने आप लोगों को सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बताए थे, रिपीटेड क्वेश्चंस के, अजम्पशन मेथड के, ऑप्शन एलिमिनेशन के, डायग्राम अप्रोच के, फील मेथड के, और मैंने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी पेपर होता है जेईई मेन का, वो इन पाँचों कॉम्पोनेंट से हमारे पास में बना होता है। अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो ये सारे हमारे पास में टाइप ऑफ ट्रिक्स है जो लगते हैं, राइट। इस वीडियो में मैं आपके सामने जो है 2019 का एक रैंडमली यहाँ पर पेपर ले रहा हूँ, मतलब कि मैंने इस वीडियो को शूट करने के पहले इस पेपर को बिल्कुल भी नहीं देखा है, मैंने बस रैंडमली सिलेक्ट कर लिया इस पेपर को। एक भी क्वेश्चन का, एक भी आंसर की सोल्यूशन कुछ भी मैं देख करके यहाँ पर इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये सिमिलर चीज़ मैंने नीट के अंदर में किया था, नीट वाले कोर्स में, तो बहुत अमेजिंग बच्चों का रिस्पॉन्स आया था। तो डैट्स वाई मैं ये सेम चीज़ जो है जेईई मेन वाले कोर्स में भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रैंडमली इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करूँगा, ट्रिक से अटेम्प्ट करने वाला हूँ मैं पूरा इस पेपर को। मेरे को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, एंड आई एम मेकिंग यू अ कमिटमेंट नाउ इटसेल्फ कि मेरा स्कोर जितना भी आए, ये वीडियो हमारा अपलोड होने वाला है, और ये हमारा जो है एपिसोड 4 ही होने वाला है, चाहे किसी भी हाल में मेरे नेगेटिव स्कोर क्यों ना आ जाए। ये वीडियो हमारा कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट है। हम यहाँ पर जो है करके देखेंगे, मैं तुक्का लगा करके देखूंगा इस 90 क्वेश्चन को, इस 90 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर जो है तुक्का लगा करके देखूंगा, और आप लोग देखना किस तरीके से मैं तुक्का एक्चुअल में लगाता हूँ। हमारे पास में सेग्रीगेशन हो गए, अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, वो सारी चीज़ें तो सब हो गई, लेकिन लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो बचता है फील मेथड। एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उनको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मैं अपने पेपर में पूरा अटेम्प्ट किया था जब मैंने जेईई दिया था, और मैंने इस चीज़ की पूरी तैयारी करके मैं घर से गया था। आई वॉज़ वेरी मच प्रिपेयर्ड कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और जब हम पूरा पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ एक्चुअल में होता है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप वो चीज़ करके देखोगे। ठीक है, सो मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ अभी, एक तरीके से आप समझ सकते हो लाइव है। लाइव अगर मैं पेपर को अटेम्प्ट करूँ, किस तरीके से मैं पॉजिटिव स्कोर यहाँ पर लाने वाला हूँ, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, एंड आप लोग समझ पाओगे किस तरीके से पॉजिटिव स्कोर हमारा आता है। आप लोगों को इस तरीके से पूरा पेपर जो अटेम्प्ट नहीं करना है तुक्के से। आप लोग जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं वो आप करोगे, जैसा मैंने बताया, फिर आपका अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, वो सारी चीज़ें जो है आप करोगे, तो उस प्रोसेस में आपको पूरा पेपर बाद में अटेम्प्ट करना है। अगर आपके अजम्पशन, डायग्राम अप्रोच, ये सारी चीज़ें लग जाते तो बढ़िया, एंड अगर वो भी नहीं लगते तो लास्ट में आपका जो है फील मेथड होता है। तो मैं ज़्यादातर इस वीडियो में जो है फील मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब भी थोड़ा कम इस्तेमाल करूँगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर फील मेथड जो इस्तेमाल होगा। उसके बाद में ऑप्शन एलिमिनेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, मतलब कि एक्चुअल ट्रिक्स जो होती है जिसमें हम लोग एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचते हैं, वो ट्रिक्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। और उसके बावजूद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव स्कोर को ला सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये वीडियो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि हाँ आपको उस चीज़ के लिए जाना है या फिर नहीं जाना है। जो चीज़ मैं अभी यहाँ पर करने वाला हूँ उसकी प्रैक्टिस आपको अपने एंड से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू अप्लाई दिस इन द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, आप डायरेक्टली एक दिन एग्जामिनेशन में जाकर के अप्लाई करोगे तो आप डूब सकते हो। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। मैं कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट दे करके गया था अपने जेईई मेन के एग्जामिनेशन में। आपके पास अगर टाइम कम भी बचा हुआ है, आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन खुद से इस तरीके से सॉल्व करके देखो एंड देन यू डिसाइड कि आपको जो है ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है,
सो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मुझे 90 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। 2019 का यहाँ पे रैंडमली पेपर लिया है। हमारा जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें 2021 के क्वेश्चन रहेंगे। हमने 2020 के एक पेपर को कवर किया पिछले एपिसोड में, एपिसोड 3 में। एपिसोड 4 में हम 2019 के पेपर को यहाँ पर जो है कर रहे हैं, और 2021 जो एकदम लेटेस्ट होंगे उसके क्वेश्चन हम लोग जो है लास्ट एपिसोड में यहाँ पर रखने वाले हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो लास्ट 2-3 साल के आपका जो है कवरेज यहाँ पर इस कोर्स के अंदर में हो रहा है। आप पैटर्न देखना, समझने की कोशिश करना मैं किस तरीके से ट्रिक्स लगा रहा हूँ, किस तरीके से तुक्के मार रहा हूँ, एंड लास्ट में हम लोग अभी ही लाइव कैलकुलेशंस भी कर लेंगे हमारे मार्क्स के कि भैया मेरे कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जब मेरा जो मन करेगा मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लाइन से भी कर सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। हो सकता है मैं हर वक्त बातें ना करूँ, हो सकता है मेरे को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़े। तो आप लोग जो है समझने की कोशिश करना किस तरीके से तुक्का यहाँ पर लगता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है यूट्यूब पे भी फ्री कोर्स के अंदर में कि यार आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करा करो। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पर आप देखोगे तो 50,000 है। तो ये 50,000 को मैं सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहूँगा। उसके बाद में सबसे छोटा ऑप्शन जो है हमारे पास 1000 है, 1000 को भी मैं यहाँ पर जो है एलिमिनेट करना चाहूँगा। तो जो बीच के हमारे पास में ऑप्शन होते हैं ना, बीच के हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन हो गए, 5,000 और 10,000, ठीक है। इसमें से मैं जो है तुक्का यहाँ पर लगाना चाहूँगा। कोई भी एक मैं यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो है 5,000 के साथ में जाना चाहता हूँ। मैं थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर जो है तुक्का लगा रहा हूँ। क्या आपको बात समझ में, ठीक है। समझने का ट्राई करना मैं किस तरीके से तुक्का लगा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो न्यूमेरिकल वैल्यू से सारे के सारे, सबसे छोटा 20 है मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा, सबसे बड़ा 150 है मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा। फिर 130 और 35 में से मेरे को एक तुक्का लगाना है। मैं यहाँ पर जो है 130 या फिर 35 में से जो है कोई एक को मैं यहाँ पर तुक्का लगाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर जो है 35 को जो है यहाँ पर तुक्का लगाना चाहूँगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास में जो है, वैसे तो देखो मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस एंगल से आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ कि मुझे नहीं आता। मैं मतलब ये चाहूँ तो बहुत इजीली अभी सॉल्व कर दूँ, मेरे को नहीं आता, तुक्के लगाने हैं। उस एंगल से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बच्चे के एंगल से बिना सॉल्व के कर रहा हूँ। तो गलतियाँ भी बहुत होंगी, सही भी बहुत होंगी। ओवरऑल देखना आप लोग किस तरीके से पॉजिटिव स्कोर यहाँ पर निकल करके आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से तो यार मेरे को a-1 a t² t3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ml³ m-1 l-2, यहाँ पर हमारे पास में ml पावर 3/2। कुछ ढंग से मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, बट मेरे को 1 की तो फील बहुत कम आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास में जो है 3 की भी फील बहुत कम आ रही है, 2 4 की भी फील बहुत कम आ रही है। मैं यहाँ पर जो ऑप्शन 2 के साथ में यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका क्या है, मैंने ऐसा रट्टा रट्टा मार के नहीं रखा है, जस्ट मेरे को ऑप्शंस के साथ में फील आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये बात आपको बता रहा हूँ। फिर अगर मैं क्वेश्चन 4 को देखूं तो यहाँ पर जो है 1/2 8/5 3/5 3/2, मैं 3/2 और 1/2 को काटना चाहूँगा। मेरे को 3/5 और 8/5 में जो है 3/5 की फील आ रही है। मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ में जो है जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे छोटा ऑप्शन है 2.2, मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ। सबसे बड़ा ऑप्शन है 7.2, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। 3.3 और 5 में से मैं जो है 4 के साथ में यहाँ पर जाना चाहता हूँ, 3.3 के साथ में जाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे को सिमिलर लग रहा है 2.2 3.3, तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे मेरे को लग रहा है कि यार वो पॉइंट वाला आंसर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में है 3.3 3.7, 3.7 को एलिमिनेट करूँगा, सबसे बड़ा 2.3 को एलिमिनेट करूँगा, सबसे छोटा 3.3 और 2.7 में मैं जो है यहाँ पर 2.7 के साथ में जो है आंसर के साथ में जाना यहाँ पर चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में सबसे बड़ा जो है 66,000 एलिमिनेट करूँगा, सबसे छोटा 45,000 एलिमिनेट करूँगा। 55 और 57 में मैं यहाँ पर जो है किसके साथ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं 57 के साथ में जो है यहाँ पर जाना पसंद करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं 57 के साथ नहीं, मैं 55 के साथ यहाँ पर जाना पसंद करूँगा। मैंने ए मार्क किया, चेंज मैंने यहाँ पर कर दिया है। 17 को एलिमिनेट करूँगा, 7 को यहाँ पर जो है तुक्के लगाऊंगा, क्योंकि 7 17 थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पर 7 के साथ जो है जाना पसंद करूँगा। 17 एक्सट्रीम है, 7 भी एक्सट्रीम है, तो यार लेकिन फिर भी 7 17 की मेरे को थोड़ी सी यहाँ पर फील सी आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ा 10 पावर 8 एलिमिनेट कर रहा हूँ, 10 पावर 3 सबसे छोटा एलिमिनेट कर रहा हूँ। पावर 4 पावर 6 में मैं जो यहाँ पर है पावर 6 के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन 1 को मैंने यहाँ पर तुक्के लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यार यहाँ पर मैं जो है ऑप्शन 2 के साथ में जाना पसंद करूँगा, ठीक है। अगला अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यार 1.41 1.35, तो यार रूट कुछ ना कुछ यार √2 आ सकता है। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो शायद आंसर इसका 4 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पता है √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो शायद आंसर इसका जो है 4 होगा, क्योंकि 1.41 यहाँ पर दिया हुआ है √2 के बदले, तो शायद मैं यहाँ पर जो 4 के साथ ही जाना पसंद करूँगा। 2400 को यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, सबसे छोटा है 600 को एलिमिनेट करेंगे। 900 1500 में मैं जो है यहाँ पर
900 के साथ में जो है जाना पसंद कर रहा हूँ। यहाँ पर 8.5 को एलिमिनेट करेंगे, 3.8 को एलिमिनेट करेंगे, 4.5 6.2 में मैं यहाँ पर 4.5 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यार 5 को 6.5 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, 2.5 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 के साथ में जो जाना है यहाँ पर पसंद कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन को मार्क कर लिया है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे गलत होंगे, बहुत सारे सही होंगे। देखते हैं हमारा ओवरऑल क्या पॉजिटिव स्कोर मैं यहाँ पर ला पाता हूँ या फिर नहीं ला पाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2/ln 2, 1/2 ln 2, 2 ln 2 ln 2 ln 2 ln 2, ये नीचे में ln 2 एक ही ऑप्शन में, तो मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ। 3 ऑप्शन में ऊपर ln 2 है, तो बढ़िया बात लग रही है। सिर्फ ln 2 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, 2 1/2 कहीं ना कहीं आ रहा है बार बार, ठीक है, और 2 ऊपर आने के जो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर 3 को यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। क्या आपको बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यार ये डायग्राम हमारे पास में है, इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, इसको भी एलिमिनेट कर रहा हूँ। ए बी यहाँ पर इंटरचेंज हो गया, ए ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 के साथ में जा रहा हूँ। सिर्फ ऑप्शन को मैं यहाँ पर फील करके तुक्का सारे क्वेश्चंस में लगा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन में मैंने सॉल्व यहाँ पर नहीं किया है। इसमें मेरे को बी सी में से कुछ लग रहा है आंसर, ट्वाइस की मैं यहाँ पर फील ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। 2 6 6 2 यहाँ पर जो हमारे पास में है एक्स जेड जेड, 2 ऑप्शन जेड के दिए हुए हैं, तो जेड जेड में मेरे को थोड़ी सी फील सी आ रही है। वाई और एक्स को मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर जो है सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के साथ में जाना पसंद यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में फिर क्या है 0 को मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ। i + j में हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन के साथ में जाना यहाँ पर पसंद कर रहा हूँ। 20th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, 20th नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास में 3/5 4/9 1/2 1/4, 3/5 4/9 में यहाँ पर 4/9 के साथ जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो हमारे पास में है टॉर्क हमारे पास में निकालना है। आप डायमेंशन यहाँ पर इजीली देख सकते हो, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर डायमेंशन भी नहीं देखूंगा, सिर्फ मैं तुक्का लगाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो हमारे पास में जो है पाई r² in, इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ। 1 या फिर 3 में से कोई आंसर हो सकता है, मैं यहाँ पर 3 ऑप्शन के साथ में जाना पसंद करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको बोल रहा है, तो यार यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर थर्ड को काटना पसंद करूँगा, मैं यहाँ पर जो है 1 को काटना पसंद करूँगा, मैं यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ में जो है जाना पसंद करूँगा। मैं सारे ऑप्शंस को जो है सिर्फ फील करके तुक्के लगा रहा हूँ और कुछ भी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा ऑप्शन है 18 को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा, 2 को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा, 4 और 9 में से मैं 9 के साथ जाऊँगा, क्योंकि 9 और 18 जो है वो मल्टीपल है आपस में, तो मेरे को 9-18 में से आंसर होने की थोड़ी सी यहाँ पर फील दिख रही है। फिर यहाँ पर मैं जो है 500 को एलिमिनेट करूँगा सबसे बड़ा, 100 को एलिमिनेट करूँगा सबसे छोटा, 300 और 400 में से जो है मेरे को थोड़ी सी 400 की यहाँ पर फील दिख रही है। 4.2 सबसे बड़ा मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा, 2.2 सबसे छोटा मैं एलिमिनेट करना चाहूँगा और 2.6 के साथ मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको 2 के दिए हुए हैं, 2.2 और 2.6 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 2 में से होने के चांसेस थोड़े से मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास में है tan इनवर्स 5, हमको क्या बोल रहा है, एंगल पूछ रहा है, एंगल कितना बनेगा। तो यार एक सिंपल सी बात है, tan 45 डिग्री पे 1 होता है, tan 60 डिग्री पे √3 होता है, ठीक है ना। तो ये 0.5 और 0.2 बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो ये तो 0 डिग्री के आसपास हमारे पास में होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा एंगल बन जाएगा। अब ये एंगल छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, इतना छोटा मेरे को थोड़ी सी फील कम आ रही है। मैं यहाँ पर जो है 1 के साथ में जाता हूँ, क्योंकि पता है √3 होता है ना, तो 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री इज √3 1.7 समथिंग, तो ये थोड़ा क्लोज लग रहा है, 60-65 डिग्री के आसपास का लग रहा है। और कुछ वैसा ही केस यहाँ पर शायद बना होगा, क्योंकि यार ये बहुत छोटे एंगल्स है 0.2 और 0.5, राइट, और tan इनवर्स 5 थोड़ा सा बड़ा एंगल बन गया ज़्यादा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आओ यार और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में जो है 3.1 और 6.2, ये 2 सिमिलर ऑप्शंस हैं। इन दोनों में से मैं किसी को जो है तुक्का यहाँ पर लगाना पसंद करूँगा। मैं यहाँ पर 6.2 सबसे बड़ा है, 3.1 सबसे छोटा है, वो वाली बात भी यहाँ पर जो है आ रही है। मैं कुल मिला के जो है यहाँ पर है 6.2 के साथ में जो है जाना यहाँ पर पसंद करूँगा, क्योंकि 6.2 से मिलता जुलता एक ऑप्शन 5.2 भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम उसमें 10/3 को एलिमिनेट करेंगे और 10/16 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। 4 और 8 में से मैं जो यहाँ पर 8 के साथ में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि 8 से मिलता जुलता ऑप्शन 16 हमको यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब जो टीचर होता है ना, वो आपको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का यहाँ पर ट्राई करता है। सिमिलर ऑप्शंस है, वो टीचर किस दिमाग से क्वेश्चन बना रहा है, टीचर किस दिमाग से ऑप्शंस बना रहा है, हमें उसमें यहाँ पर जो है जाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 ऑप्शन में 2 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, 1 ऑप्शन में 1 दिया, तो ये इसको एलिमिनेट करो आप। फिर आप देखोगे कि 2 ऑप्शन में 4 4 दिया हुआ है और 1 ऑप्शन में 3 और 5 दिया हुआ है, तो इन दोनों को एलिमिनेट करो।
तो ऑप्शन डी जो है ना 4, ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हमको लग रहा है, क्योंकि जो टीचर होता है उसको आंसर पता होता है और वो उसी के बेसिस पे बाकी ऑप्शंस बनाता है। तो उसने 3 ऑप्शन में 2 रखा N1 के जगह, तो मतलब 2 होने के चांसेस हैं, और उसने 2 ऑप्शन में 4 रखा N2 के जगह, तो 4 होने के चांसेस हैं। उसका कॉम्बिनेशन जो हमारा है ऑप्शन 4 यहाँ पर बनता दिख रहा है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई? फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यार 10 पावर 6 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, 10 पावर 2 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, 3 4 में से जो है मैं यहाँ पर 3 के साथ में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि 3 से मिलता जुलता मेरे को 6 दिख रहा है। 3 का डबल ही हमारे पास में 6 होता है। मतलब कि जब वो टीचर क्वेश्चन बना रहा था तो उसके दिमाग में 10 पावर 3 था, उसने 3 को डबल करके 10 पावर 6 एक ऑप्शन डाल दिया। इस तरीके से ऑप्शन सारे क्रिएट होते हैं, है ना। कहने को ये भी हो सकता है कि 2 का डबल करके 4 डाल दिया, हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। 2 का डबल करके 4 डाल दिया, ठीक है, लेकिन 4 का डबल फिर 8 डलता, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें तुक्के वाली बात है, हम इसमें कुछ भी गारंटी की तरह नहीं कह सकते। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कांड करके भी ये कांड करके भी जो है एक पॉजिटिव स्कोर हमारे पास में आया जा सकता है, ठीक है। मन में तो बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई अभी के अभी चेक कर लूँ फिजिक्स का, लेकिन मैं पेशेंस रखूँगा, ठीक है। मैं केमिस्ट्री करूँगा, मैथ्स करूँगा, और पूरा मैं आपको जो है यहाँ पर देख करके दिखाऊँगा, ठीक है। तुक्के लगा रहा हूँ मैं पूरे। हमारे पास में क्या है 30-30 का यहाँ पर पैटर्न है। थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज हो गया था 2020 से। 2020 से हमारे जो है 5-5 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के आने लग गए थे, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी जो है मिसिंग है, ठीक है ना। लेकिन ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सिंगल करेक्ट के अंदर में ही आप कर सकते हो, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल टाइप में तो आप कैसे ही तुक्का लगाओगे, ऑप्शंस तो होते ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2019 का भी एक पेपर ले लिया है यहाँ पर, ताकि मैं इस तरीके से पूरा पेपर को अटेम्प्ट करके दिखा पाऊँ, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में। तो केमिस्ट्री के अंदर में क्या है, देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं तुक्के लगाने के, और हम प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ फील मेथड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हमारे स्कोर बहुत ज़्यादा कम आने वाले हैं, लेकिन स्टिल इट हैज़ टू बी इन द पॉजिटिव रेंज, राइट। नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसे तुक्का लगा करके नेगेटिव ना आए, तो सोचो वैसे तुक्का लगा करके कितना पॉजिटिव आएगा, जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, असम्पशन मेथड लगाओगे, आप डायग्राम अप्रोच लगाओगे, आप सब कुछ करोगे, रिपीटेड क्वेश्चंस भी आप स्टार्टिंग में करोगे, कितना ज़्यादा आपको जो स्कोर यहाँ पर बूस्टअप होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आ जाओ यार हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में आ जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास में ये क्वेश्चन है। देखो यार मेरे को क्या है ना, फील सी आ रही है 2 या फिर 3 में से कोई एक फील आ रही है, ठीक है। 2 या फिर 3 में से मेरे को कोई एक फील आ रही है। मैं यहाँ पर जो है, ठीक है, डिस्ट्रॉय है ये वो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। मैं बस रैंडमली जो है चला जाता हूँ। मैं 2 के साथ में यहाँ पर चला जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं यार मैं 3 के साथ में यहाँ पर चला जा रहा हूँ, ज़्यादा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर है 2/3, 3/2। मैं यहाँ पर पीड द पावर 3/2 के साथ में जाना पसंद यहाँ पर करूँगा। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप देखो 2/3, 3/2 ऐसे ऑप्शंस दिए, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होने के थोड़े से चांसेस बनते हैं, रेशियो वाले, मतलब फ्रैक्शन वाले, ठीक है। फिर मैं यार ये ऑर्गेनिक वगैरह तो खैर मेरा एकदम भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट मैं ऐसे ही जो है तुक्के उक्के लगाऊंगा। ऑर्थो है, मेटाक्रिजोल है, यहाँ पे जो भी है, ठीक है, मैं रैंडमली जो है तुक्के यहाँ पर लगा रहा हूँ। Li + Na यहाँ पर हमारे पास में है CS 2 या फिर 3 में से मैं यहाँ पर तुक्का लगाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर थर्ड को जो है तुक्का यहाँ पर लगा रहा हूँ। रैंडमली मैं यहाँ पर तुक्का लगा रहा हूँ टेट्रा हेक्सा बाई ट्राई टेट्रा बाय हेक्सा। मैं टेट्रा के साथ में यहाँ पर जाना पसंद करूँगा। फिर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है 2 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं 2 के साथ जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं आपके पास में जो है 1 के साथ में जो है जाना पसंद कर रहा हूँ। रैंडमली मैं यहाँ पर तुक्के लगा रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई भी मेरे पास में जो है सवाल जवाब करने का यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। 2 3 4 में से मैं यहाँ पर जो है 2 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में B2O3 H3BO3 BH4 माइनस। फिर मैं यहाँ पर जो है 3 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ। 13 सबसे छोटा एलिमिनेट कर रहा हूँ, 62 सबसे बड़ा एलिमिनेट कर रहा हूँ। 21 तो मैं यहाँ पर जो है 21 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पास में जो है 0.6 0.5 500 500 450 450 मैं ऑप्शन 1 के साथ में यहाँ पर जो जाना पसंद कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऑप्शन 2 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास में मैं 216 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी फील आ रही है शायद 216 वाला आंसर होगा, कभी शायद ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास में है मैं ऑप्शन BROH मैं 4 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 के साथ में जाना पसंद नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर जो है 1 के साथ में जाना पसंद करूँगा। फिर हमारे पास में यहाँ पर 3 के साथ में जाना पसंद करूँगा। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं गंदे लेवल का
रैंडम तुक्का यहाँ पर लगा रहा हूँ। बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो किस लेवल का मैं यहाँ पर तुक्का लगा रहा हूँ, उसके बाद भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे पेपर में हमारा स्कोर पॉजिटिव ही आने वाला है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ बिकॉज एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो है 1.5 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, 3 को एलिमिनेट करेंगे, 1 2 में से हम जो यहाँ पर जो है 2 के साथ में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 में हम 2 के साथ में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं जो क्या करने वाला हूँ, इसको एलिमिनेट करूँगा, इसको एलिमिनेट करूँगा। ए बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी में मेरे को थोड़ी सी फील आ रही है, मैं यहाँ पर जो है ए स्क्वायर बी के साथ में चला जाता हूँ। फिर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास में जो है 1 को एलिमिनेट करूँगा, क्योंकि लास्ट में वी जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी 3 ऑप्शन में आयरन दिया हुआ है। फिर मैं अगर और ऑप्शंस को थोड़ा सा समझने का ट्राई करूँ तो यहाँ पर 2 और 3 इसको एलिमिनेट करके मैं यहाँ पर 3 के साथ में जो है चला जाता हूँ, ठीक है। रैंडमली यहाँ पर जो हम लोग तुक्केबाजी का खेल रहे हैं, डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें आप लोग को एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है इन द फर्स्ट 2 आवर्स, ये लास्ट के घंटे की काम है, ठीक है। लास्ट में आप लोग ये सब करना है और आप लोग को अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, वो सारी चीज़ें लगाने के बाद ये चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पर हम लोग जो है ऑप्शन 3 के साथ में जा रहे हैं। यहाँ पर 10,000 बहुत बड़ा है, एलिमिनेट कर रहा हूँ। 100 बहुत छोटा है, एलिमिनेट कर रहा हूँ। 5,000 1,000 में से मैं जो है यहाँ पर जो है 2 के साथ में जो है जाना यहाँ पर पसंद कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास में है 4 4 3 4 से शुरू करें, 4 से एंड करें, 4 से शुरू करें यार। n+l कैलकुलेट ही कर लेते हैं यार। 5 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो क्लियर सी बात है कि 4 जो है वो छोटा है, ठीक है। तो 4 की एनर्जी छोटी है, तो 1 या फिर 3 में से कोई हमको तुक्का यहाँ पर लगाना है तो लगा देते हैं यार। 3 तुक्का यहाँ पर लगा देते हैं। 2 ऑप्शन हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए, ठीक है ना। फिर हमारे पास में क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो मैं यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 के साथ में जाना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोक्सी, मिथाइल हाइड्रोक्सी को काट रहा हूँ। मिथाइल वाले बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को। फिर जो है यहाँ पर मैं 4,4 यहाँ पे मैं ऑप्शन 4 के साथ में यहाँ पर जो है जाना पसंद करूँगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन 3 के साथ में जो है जाना पसंद करूँगा। यहाँ पर भी ऑप्शन 3 के साथ में जाना पसंद करूँगा। यहाँ पर हमारे पास में आइसोपोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक ऑप्शन 2 के साथ में जो जाना यहाँ पर पसंद कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास में जो है ऑप्शन 3 के साथ में जाना पसंद कर रहा हूँ। रैंडम हमारे पास में यहाँ पे मैंने तुक्का लगा दिया। केमिस्ट्री में बहुत खतरनाक तुक्का लगा है। हो सकता है कि केमिस्ट्री का स्कोर नेगेटिव आ जाए, हो सकता है फिजिक्स का स्कोर नेगेटिव आ जाए, लेकिन ओवरऑल स्कोर हमारा जो यहाँ पर पॉजिटिव ही आने वाला है। मैथ्स के अंदर में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, ये रैंडम तुक्का है। ये रैंडम तुक्का हम लोग मार रहे हैं। हम लोग एक भी क्वेश्चन को जो एक्चुअल जो हमारा तुक्का टेक्निक्स होता है या फिर ट्रिक्स होता है वो हम बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर फील करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और मैं बस ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जितने भी क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे उनको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है वो आप लोग डिसाइड करो इस वीडियो को देखने के बाद में, एंड थोड़ी अपनी प्रैक्टिस को आप लोग करने के बाद में, राइट। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन 32 को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। सबसे छोटा है 24 को एलिमिनेट कर रहा हूँ। 29 के साथ में यहाँ पर मैं जो है जाना पसंद कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास में tan इनवर्स के 2 ऑप्शन हैं, तो मैं इन दोनों में से किसी को प्रेफर करूँगा। और मैं 9/5 √10 को प्रेफर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस उस फॉर्मेट के हमारे पास में दिख रहे हैं। इन दोनों को मैं यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहूँगा। 7/4 √2 को मैं यहाँ पर जो है तुक्का लगाना चाहूँगा। 2 सबसे छोटा एलिमिनेट कर दूँगा, ठीक है। 5 सबसे बड़ा एलिमिनेट कर दूँगा। 3 4 में से मैं 4 को जो है यहाँ पर तुक्का लगाना चाहूँगा। फिर यहाँ पर हमारे पास में जो है मैं यहाँ पर बी या फिर 3 में से मैं 3 को जो है यहाँ पर पसंद करना चाहूँगा। फिर हमारे पास में जो है 49 सबसे बड़ा है, 40 सबसे छोटा है, 45 48 में मैं जो है 48 के साथ में जाना चाहूँगा। फिर हमारे पास में यहाँ पर जो है माइनस को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, fx स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहा हूँ, 2fx स्क्वायर के साथ में यहाँ पर जो जाना चाहूँगा। सिर्फ ऑप्शंस को फील कर रहा हूँ। ऑप्शंस को फील करके मेरे को जो है साइकोलॉजी समझ में आ रही है थोड़ी सी, कि भाई जिस टीचर ने पेपर बनाया, क्वेश्चन बनाया, या फिर बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स ने बनाया है, साइकोलॉजी समझ करके मैं यहाँ पर तुक्का लगा रहा हूँ। इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही ऑप्शन -1 का है, 3 ऑप्शन -2 से स्टार्ट हो रहा है। इसको भी एलिमिनेट कर रहा हूँ। -2 1 0 1 कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मैं यहाँ पर ना इसको भी एलिमिनेट, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। 3 को यहाँ पर जो है सही कर दे रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 हमारे पास में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1/16 बहुत छोटा है, 1 बहुत बड़ा है। 1/2 1/4 में मैं जो है 1/4 के साथ जाना पसंद यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में जो है +9y -9y स्क्वायर, इसको काट रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। माइनस प्लस नहीं काटूंगा मैं यहाँ पर जो है इसी के साथ में
जाऊंगा ऑप्शन सेकंड के साथ में। नहीं यार, ऑप्शन सेकंड के साथ नहीं जाऊंगा, ऑप्शन थर्ड के साथ मैं यहाँ पर जाना पसंद करूंगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड के साथ में जाना पसंद करूंगा। इसमें भी मैं ऑप्शन थर्ड के साथ में जो है जाना पसंद यहाँ पर कर रहा हूँ। π/64 को काट रहा हूँ, 0 को काट रहा हूँ, π/32 के साथ में जो है मैं यहाँ पर आंसर लेकर के नहीं जाऊँगा, π/16 के साथ में जो यहाँ पर आंसर लेके जाऊँगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यार, हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच रहे हैं, हमारा पेपर अब ख़त्म ही होने वाला है। मैं पेज को मोड़ लेता हूँ ताकि मैं आंसर्स बिल्कुल भी ना देख पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैं 2√2 के साथ में जाना चाह रहा हूँ। √3/2, √3/2, 3√6 मैं √3/2 के साथ यहाँ पर जाना नहीं चाहूँगा। यहाँ पर मैं 3√6 के साथ में जाना चाहूँगा। फिर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर 2 के साथ में जो जाना पसंद करूँगा। फिर यहाँ पर है इफ़ योर सिटीजन नॉट अ सिटीजन देन यू आर नॉट अ सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, नॉट अ सिटीजन पता नहीं क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन रीजनिंग में रैंडमली 3 के साथ में यहाँ पर जो है मार्क कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड के साथ में मैं यहाँ पर जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में क्या है, 8 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, 59/6, 53/6, 53/6 के साथ में यहाँ पर जो है जाना मैं पसंद कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में ये जो क्वेश्चंस है इसको देखते हैं फटाफट से। पासिंग थ्रू 110, ठीक है, 110 से कौन पास कर रहा है यार, 110 से कौन पास कर रहा है, 1 तो पास कर ही रहा है। फिर हमारे पास में सेकंड भी पास कर रहा है, 110 से कौन पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, 110, सारे के सारे 110 से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 3 के साथ में यहाँ पर मैं जाना पसंद कर रहा हूँ। 180 बहुत बड़ा एलिमिनेट कर रहा हूँ, 160 बहुत छोटा एलिमिनेट कर रहा हूँ, 175 के साथ जाना पसंद कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ग्रेटर देन 3 बट इसके साथ जाना पसंद कर रहा हूँ। 320 को काट रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो है मैं 160 के साथ जाना पसंद कर रहा हूँ। 4 को काट रहा हूँ, 12 को काट रहा हूँ, यहाँ पर मैं 10 के साथ जो है जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर मैं 21 को काट रहा हूँ, 63/52, 63/16, 63/52, 33/52, 63/16, मैं 63/16 के साथ में यहाँ पर जो है जाना पसंद कर रहा हूँ। फिर हमारे पास में ये 23 को काट रहा हूँ, 26 को काट रहा हूँ, 2⁴ के साथ में मैं जा रहा हूँ, ऑप्शन थर्ड के साथ में मैं यहाँ पर जो है जा रहा हूँ। 3203, 3303, 3221, 3121 ये हमारे पास में है। तो यहाँ पर जो है 3203, 3303, 3203, 3303 मैं यहाँ पर जो ऑप्शन 1 के साथ में जा रहा हूँ। कुछ ही क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं, बस 1-2 क्वेश्चंस हमारे पास में बच गए हैं। उसके बाद में जो है हम लोग चेकिंग भी अभी हाथों हाथ कर लेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने हाथ से ढक लिया, मैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देख रहा हूँ। x + 2 sin x, यहाँ पर हमारे पास में 2 sin x, 2x + sin x हमारे पास में है। यहाँ पर हमारे पास में मैं ऑप्शन 4 के साथ में जो है जाना यहाँ पर पसंद करूँगा। log 1e, log 2e, log 3e, log e, log e तो यार बेसिकली 1 हो जाएगा, तो इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक्चुअल में 1 हो भी सकता है आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और log 1 बेस e तो ये 0 हो जाएगा, है ना, log 1 0 होता है, इसको हटा रहा हूँ मैं। log 2, log 3 मैं log 2 के साथ में यहाँ पर जा रहा हूँ। फिर हमारे पास में क्या है, π/6 - x, इसको काट रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, π/3 - x, 2x - π/3, x - π/6 मैं ना ऑप्शन 3 के साथ में जा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन 3 के साथ में यहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, सो देखा आप लोगों ने पूरा का पूरा 90 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर तुक्के से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी, मैं जो तुक्के की बात कर रहा था ना कि भाई फील्ड मेथड की भी एक प्रोबेबिलिटी होती है, मैं बस वो आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि हम नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर लैंड नहीं कर सकते। हमारा जो भी स्कोर आएगा दैट विल बी समथिंग पॉजिटिव ओनली। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसे बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है। अगर आप लोग लेट से बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो, फिर आपके अगर 20-30 क्वेश्चन एग्जाम में बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है, ना कि पूरा का पूरा पेपर। क्या आपको बात समझ में आई? अब फटाफट से बहुत बोल लिया यार मैंने, फटाफट से हम लोग जो है आंसर्स को यहाँ पर चेक करने वाले हैं। क्या आप एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए? मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होता है जब भी यार हमने स्टार्टिंग ही करेक्ट से कर लिया, 1 का आंसर 3 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत खुशी होती है यार ये चीज़ करके। ठीक है, 1 का आंसर हमारे साथ 3 दिया हुआ है, 2 का आंसर 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 का आंसर हमारा गलत हो गया है, 2 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है गलत हो गया है, बहुत सारे गलत भी होंगे। 3 का आंसर हमारे पास में 4 दिया हुआ है, 3 का आंसर भी हमारा जो है गलत हो गया है, 3 का भी हमारा गलत हो गया है।
4 का हमारा आंसर है 3, 4 का हमारा आंसर है, ये भी हमारा गलत हो गया। देखो मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे 1 और 4, 2 और 3 में से मैं कंफ्यूज था, मैंने 2 मार्क किया, आंसर 3 है। बट कोई बात नहीं यार, किस्मत किस्मत की बात है, मैं काफ़ी क्लोज यहाँ पर पहुँच गया था। क्वेश्चन 4 का आंसर 3 दिया हुआ है, 5 का आंसर 4 दिया हुआ है, 5 का देखो मैंने 4 मार्क किया है, बिल्कुल सही हो गया है ना, 5 का 4 सही हो गया। 6 का 4 दिया हुआ है, 6 का मैंने जो है यहाँ पर 1 मार्क किया है, तो ये हमारे पास में जो है गलत हो गया 6 का, ठीक है। 7 का आंसर 4 दिया हुआ है, 7 का आंसर हमारा जो है गलत हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, देखो आपको याद होगा 55 और 57 में कंफ्यूज था, मैंने 55 मार्क किया, आंसर 57 है। 2 ऑप्शन मैंने बहुत सही एलिमिनेट यहाँ पर कर लिया था। क्वेश्चन 8 का आंसर हमारे पास में 1 दिया हुआ है, मैं यहाँ पर जो है गलत हो गया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 9 का हमारे पास में आंसर है 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन 9 का देखो मेरा सही हो गया, 9 का 1 हमारे पास में सही हो गया है। 10 का है हमारे पास में 4, 10 का 4 मेरे पास में गलत हो गया। आई डोंट नो यार, ये पता है ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि वी दिया हुआ है खाली, वन भी नहीं लिखा हुआ है। आई डोंट नो इसका क्या है, बट ठीक है चलो मैं इसको गलत काउंट कर रहा हूँ, खाली वी दिया हुआ है, तो इट माइट बी 1 वोल्ट मे बी, ठीक है। 11th का आंसर हमारे पास में 2 है, तो 11th का हमारा गलत हो गया है, बिल्कुल मेरा लॉजिक पूरा फेल हो गया है, √2 वाला, ठीक है। 12th का हमारे पास में है आंसर 2, 12th का आंसर हमारे पास में गलत हो गया है। 12th में भी आप देखो मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए थे, 2400 और 600 एलिमिनेट कर दिया था, 1500 और 900 में मैंने 900 चूज़ किया था, मैंने 900 चूज़ किया, आंसर है 1500, ठीक है ना। 12 का आंसर है 2, ठीक है, तो ये किस्मत की भी बात होती है। 13 का आंसर हमारे पास में है 2, 13 हमारे पास में जो है गलत हो गया, जो मैंने एलिमिनेट किया था वही गलत हो गया। 14 का हमारे पास में आंसर है 3, तो 14 भी हमारे पास में यहाँ पर गलत होता हुआ दिख रहा है हमको, ठीक है। 14 हमने यहाँ पर गलत कर दिया। 15 हमारे पास में है 3, 15 का आंसर हमारा सही हो गया है, 15 का आंसर बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो गया। 15 का आंसर हमने यहाँ पर 3 मार्क किया था। 16 को अगर हम लोग देखें तो 16 का आंसर है 2, 16 हमारा गलत हो गया। अगेन देखो 16 में मैं 3, 4 एलिमिनेट कर दिया था, ए और बी में से कंफ्यूज था, और मैंने ए मार्क किया, आंसर दिया है बी, तो थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पर जो है किस्मत का खेल ज़्यादा हो गया है। 17 का आंसर है 2, जो कि गलत हो गया। आप देखो 17 में भी मैं देखो 2 और 3 में कंफ्यूज था, देखो मैंने लाइन भी बना करके रखा है, मैंने मार्क किया 3, आंसर दिया हमारा उसमें 2, तो ये यार थोड़ा सा किस्मत का जो है आज तगड़ा खेल मेरे साथ में हो गया। 18 का आंसर हमारे उसमें 1 है, इसको यार काटो। 19 का आंसर हमारे उसमें 1 है, 19 का हमारे पास में काटो। देखो 19 में मैं a/5 ए और 1 और 4 में कंफ्यूज था, ठीक है, मैंने 4 मार्क किया, आंसर हमारे पास में 1 है, ठीक है। 20 का हमारे पास में आंसर है 3, 20 भी हमारे पास में यहाँ पर गलत हो गया है। 21 का हमारे पास में आंसर है 2, 21 भी गलत हो गया हमारे पास में। 22 का आंसर है 1, 22 भी गलत हो गया हमारे पास में। 23 का आंसर हमारे पास में है 3, 23 भी गलत हो गया है। 24 का हमारे पास में आंसर 4, 24 भी गलत हो गया है। 25 का आंसर हमारे पास में 2, 25 फाइनली जा करके बहुत टाइम बाद सही हुआ। 26 का आंसर है 4, 26 हमारे पास में गलत हो गया, मेरा जो पूरा लॉजिक था वो वेस्ट हो गया है, जो मैंने एलिमिनेट करने के लिए सोचा था। 27 का आंसर है 3, अगेन यार 27 में मैं 3.1 और 6.2 में कंफ्यूज था, मैंने 6.2 मार्क किया, आंसर इस 3.1, तो 27 का आंसर यहाँ पर है 3, ठीक है। 28 का आंसर हमारे पास 1 है, जो कि अगेन गलत हो गया। 28 में भी आप देखो मैंने 2 और 4 को एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है, क्रॉस देख सकते हो आप लोग। 1 और 3 में से मैंने 3 मार्क किया, आंसर दिया हुआ है 1, तो आप सोचो 7-8 क्वेश्चन में मेरे साथ इतना गंदा लेवल का जो है मेरा यहाँ पर जो है किस्मत साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं। 29 का आंसर है 4, 29 का देखो मैंने 4 मार्क किया था, ये सही हो गया बिल्कुल। 30 का हमारे पास में आंसर है 2, 30 हमारे पास में जो है गलत हो गया, मैंने यहाँ पर 1 मार्क किया है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एटलीस्ट फिजिक्स का एक बार कैलकुलेट करते हैं, फिर केमिस्ट्री में जाते हैं। कितने हमारे पास में सही हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही हुए, ठीक है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 6 सही हुए और 24 गलत हुए। नाउ आप देखना चीज़ों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है, आप स्कोर देखना। फिजिक्स में 6 सही हुए, मतलब कि 24 नंबर पॉजिटिव, और गलत कितने हुए? 24 गलत हुए, तो 24 पॉजिटिव 24 नेगेटिव। इतनी बुरी किस्मत के बाद में मेरा स्कोर है 0। क्या खोया? कुछ भी नहीं खोया। आपने देखा कितने सारे क्वेश्चंस जो मेरे थे, ठीक है, कम से कम 7-8 क्वेश्चंस थे जो 2-2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर चुका था, जिसमें से अगर 2-3 भी सही होता तो मैं 12-13 नंबर पॉजिटिव यहाँ पर होता। बट कोई बात नहीं, बुरे से बुरा क्या हुआ, इतनी बुरी किस्मत थी मेरी। लाइव आप लोगों ने देखा, ठीक है, ये वाला, ठीक है,
सारे के सारे जिसमें मैंने एलिमिनेट करे थे 2-2, मैंने जो मार्क करे उसका उल्टा वाला आंसर था। इतनी बुरी किस्मत होने के बाद में भी मैंने कुछ खोया नहीं, 0 नंबर ही आए हैं मेरे। आप बोलोगे सर टाइम खोया, नहीं खोया, ये चीज़ तो लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में तो करना ही नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई? तो बहुत बुरी किस्मत भी होगी ना आपकी, 30 में से 6 तो सही हो ही जाएंगे। दिस इज़ द वर्स्ट किस्मत, मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, राइट। 6 सही हुए। आप बोलो सर अगर 5 ही सही हो तो ठीक है, -5 कितना ही खोलोगे, ऐसा थोड़ी कि 30-40 नंबर खोलोगे, ऐसा तो नहीं है ना यार, ठीक है, कुछ तो सही होगा ना यार। ठीक है, आ जाओ यार केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग आ जाते हैं। केमिस्ट्री का हम लोग यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। फिजिक्स का हमने यहाँ पर चेक कर लिया, फटाफट से हम लोग जो है केमिस्ट्री को अब चेक करना शुरू करते हैं। तो 31 का आंसर था 3, 31 का देखो मैंने एंड पॉइंट में काट के 3 कर दिया था, जो मेरा सही हो गया। 32 का हमारे पास में आंसर है 1, 32 का आंसर गलत हो गया, मैं 2/3 3/2 में कंफ्यूज था, तो आंसर 1 दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पर जो है गलत हो गया 32 का। 33 का आंसर 2 दिया हुआ है, 33 मेरा गलत हो गया। 34 का आंसर हमारे पास में जो है 3 दिया हुआ है, 34 मेरा यहाँ पर जो है सही हो गया 34 का। 35 का आंसर यहाँ पर जो है 2, 35 भी मेरा सही हो गया। 36 का आंसर 4 है, जो मेरा गलत हो गया। 37 का आंसर 4 है, जो मेरा गलत हो गया। 38 का आंसर है 3, 38 भी मेरा यहाँ पर जो है गलत हो गया। 39 का आंसर है 4, गलत हो गया। 40 का आंसर हमारा उसमें 3, 40 हमारा सही हो गया। 41 का आंसर है 1, जो कि गलत हो गया हमारा। 42 का आंसर है 4, जो कि गलत हो गया। ठीक है, 40, अब देखो 42 में भी ना मैं 0.4 और 0.6 वाले को प्रेफर कर रहा था, आपको याद होगा। तो मैं 1 और 4 में कंफ्यूज था, मैंने 1 मार्क किया, आंसर 4 है। बैड लक, कोई बात नहीं। 43 का आंसर है 2, जो कि सही हो गया। 44 का आंसर हमारे पास में है 2, जो कि मेरा गलत हो गया। मैंने 4 मार्क किया 44 का। 45 का आंसर है 2, जो कि गलत हो गया। 46 का आंसर है 4, जो कि अगेन गलत हो गया। 47 का आंसर है 4, जो कि अगेन गलत हो गया। 48 का आंसर है 1, जो कि सही हो गया। 49 का आंसर है 1, जो कि गलत हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ आगे। 50 हमारे पास में आंसर 1, तो 50 का 1 हमारे पास में गलत हो गया। अब देखो 50 में भी देखो कितनी बुरी किस्मत है, मैं AB² और A²B में कंफ्यूज था। ठीक है, तो मैंने A² भी मार्क किया था, आंसर AB² दिया हुआ है ना। 50 का आंसर जो 1 दिया हुआ है, दिस इज़ द वर्स्ट किस्मत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी सबसे बुरी किस्मत मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा आपके साथ हो सकता है कभी भी। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो में आप लोग देख लो कि आप क्या खोगे। ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ हुआ है मेरे साथ अभी, सो कि आप लोग को मैं वर्स्ट केस में दिखा पाऊँ कि आप नेगेटिव में नहीं जा रहे बिल्कुल भी। ठीक है, सो 50 का हमारे पास में है 1, जो कि गलत हो गया। 51 का हमारे पास में है 2। अगेन आप देखो 51 का मैंने 1 और 4 को एलिमिनेट कर दिया था, 2 और 3 में मैं कंफ्यूज था। आप देख सकते हो, क्रॉस भी आप देख सकते हो, 2 एलिमिनेट किया था, 2 और 3 में मैंने 3 मार्क किया, आंसर इज 2। ठीक है, सो दिस इज़ द वर्स्ट किस्मत। 51 का आंसर जो है 2 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 3 मार्क किया है, राइट। 52 का हमारे पास में आंसर दिया हुआ है 2, 52 का आंसर हमारा गलत हो गया। 53 का आंसर हमारा है 4, 53 का भी हमारा गलत हो गया। 54 का हमारा आंसर है 3, 54 का हमारा सही हो गया। ठीक है, 55 का हमारा आंसर है 4, 55 गलत हो गया। ठीक है, 56 का हमारा आंसर है 3, 56 गलत हो गया। ठीक है, 57 का आंसर है 2, 57 गलत हो गया। 58 का आंसर है 3, 58 सही हो गया। 59 का आंसर है 2, 59 सही हो गया। 60 का आंसर है 1 और 60 गलत हो गया। ठीक है, सो अब हम लोग केमिस्ट्री में देख लेते हैं स्कोर कितना आया है। थोड़ा बेटर हुआ है फिजिक्स से कंपैरिजन में, राइट। सो अगर हम अपने मार्क्स देखें, सो एक क्वेश्चन सही, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो हमने 9 क्वेश्चन केमिस्ट्री में यहाँ पर सही करे हैं। तो केमिस्ट्री में हमारा स्कोर कितना हो गया, 9 क्वेश्चन सही करने के मिलते हैं हमें, 9 4 जा 36। और गलत कितने हो गए हमारे, 21 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। तो 36 पॉजिटिव हुआ और 21 नेगेटिव हुआ, तो प्लस 15 नंबर हमने फोकट के उठा लिए। यहाँ पर खोया क्या, कुछ भी नहीं खोया क्या। वर्स्ट केस आप सोचो, इस तरीके से तुक्का लगा के भी हम नेगेटिव में नहीं जा रहे, कुछ पॉजिटिव ही ला रहे हैं। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। ठीक है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। और सोचो हमारी किस्मत अभी कितनी ख़राब रही है, वरना 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हमारे सही होते
एक एवरेज डे में भी 5-6 और ज़्यादा सही होते, हम अच्छा खासा अभी 30-40 के स्कोर में ईजिली होते। कोई नहीं, मैथ्स देख लेते हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि यार आपका एक फिजिक्स ख़राब गया तो केमिस्ट्री अच्छा गया। आप देखो, हम ओवरऑल स्कोर हमें चाहिए पॉजिटिव, फिजिक्स में नहीं आया कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में आ गया कोई बात नहीं ना, कुछ तो बढ़ा ना हमारा। और मैथ्स का भी हम लोग फटाफट से चेकिंग कर लेते हैं। मैथ्स में हमारे पास में है क्वेश्चन 61 का आंसर 2, जो कि हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 61 हमारा जो है गलत हो गया। 62 का आंसर है 1, जो कि हमारा अगेन गलत हो गया 62 का। 63 का आंसर है 3, सही हो गया यार। 64 का आंसर है 1, 64 का भी सही हो गया, 64 का 1। 65 का 3, 65 भी सही हो गया। 66 का आंसर है 4, 66 भी सही हो गया। देखो लाइन से 4 सही हो गए। तो किस्मत कई बार बुरी भी होती है, किस्मत कई बार अच्छी भी होती है। ठीक है, बस आपको जो कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वो वाली बात है यार। 4 सही भी हो गया है ना। 66 का हमारा 4 निकल गया। ठीक है, फिर अगर देखें 67 का 1, तो 67 हम थोड़ा सा क्लोज रह गए। 2 एलिमिनेट मैंने सही किया था, इसमें मैंने 1 नहीं 3 मार्क किया, आंसर 1 था। कोई बात नहीं यार, 67 जो है हमारा गलत हो गया। 68 का आंसर है 1, 68 हमारा जो है यहाँ पर गलत हो गया। 69 का आंसर है 3, 69 गलत हो गया। 70 का आंसर है 3, 70 का देखो 3 सही हो गया, मैंने लास्ट पॉइंट में काट करके 3 मार्क किया था। 70 सही हो गया। 71 का है 3, लो देखो सही हो गया। 72 का है देखो 4, लो देखो गलत हो गया। ठीक है ना। 73 का आंसर है 1, 73 अल्ले 73 तो मैंने मार्क करना ही भूल गया यार। 73 तो मैंने मार्क करना ही भूल गया यार, ये तो मार्क करना ही भूल गया, ये कैसे हो गया यार। ठीक है, चलो कोई नहीं, माइनस ही ले लेता हूँ। शायद मैं 1 मार्क नहीं करता, क्योंकि 1 बहुत छोटा लग रहा है, मैं उसको एलिमिनेट कर देता। 73 को मैंने यहाँ पर कैंसिल ही कर दिया है। 74 का आंसर है 2, जो कि गलत हो गया। 75 का आंसर है 4, जो कि गलत हो गया। 76 का आंसर है 3, गलत। 77 का आंसर है 2, गलत। 78 का आंसर है 4, सही। ठीक है। 79 का आंसर है 2, गलत। 80 का आंसर है 4, गलत। 81 का आंसर हमारे पास में है 1, जो कि अगेन गलत। 82 का आंसर हमारे पास में 4, जो कि सही। 83 का आंसर हमारे पास में 4, जो कि गलत। ठीक है, 83 हमारे पास में जो है गलत हो गया। इसमें भी देखो मैं एक्सट्रीम एलिमिनेट करता, 320 और 105 एलिमिनेट, इन दोनों में से जो है एक मैंने चूज़ किया, दूसरा वाला आंसर आया। 84 का आंसर हमारे पास में 3, 84 सही हो गया। ठीक है ना। फिर 85 का आंसर है 3, लो 85 भी सही हो गया। ठीक है। 86 का आंसर है 2, 86 गलत हो गया। अब देखो 86 में भी आप देखो मैंने 1 और 4 एलिमिनेट किया था, सही एलिमिनेट किया था। 2 और 3 में से मैंने 3 चूज़ किया, आंसर है 2। बहुत गंदी किस्मत थी ये मेरी आज की। ठीक है, बहुत वर्स्ट किस्मत। 86 का आंसर 2 दिया हुआ है। 87 का हमारे पास में 3, जो कि गलत हो गया। 88 का हमारे पास में 3, जो कि अगेन गलत हो गया। 89 का हमारे पास में 1, जो कि गलत हो गया, मेरे लॉजिक्स फेल हो गए हैं। 90 का हमारे पास में 3, जो कि सही हो गया। ठीक है ना। सो मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा सही हुए हैं यार। देखते कितने सही हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस हमारे जो है मैथ्स के अंदर में सही हुए हैं। तो 11 क्वेश्चन सही होने का मतलब है 44 मार्क्स, और 44 में से हम 19 को घटाएंगे, क्योंकि 19 गलत भी हुए हैं। तो 44 में से अगर हम 19 को घटा देते हैं, ठीक है, तो हमारे 25 हो जाते। तो प्लस 25 फोकट के आ गए, प्लस 25 हमारे फोकट के आ गए। क्या आपको समझ में आया ओवरऑल चीज़? क्या हमने कुछ खोया? रिस्की था, बहुत जगह रिस्की लगा, किस्मत भी बहुत ख़राब थी मेरी आज की, लेकिन फर्स्ट केस में भी हमने कुछ खोया नहीं। हमने क्या पाया? हमने 40 मार्क्स पाए, हमने प्लस 40 मार्क्स पाए ओवरऑल अपनी वर्स्ट किस्मत में। अगर ये किस्मत एवरेज भी होती ना, मैं अच्छी की तो बात ही नहीं कर रहा, एवरेज भी होती ना, मैं बता रहा हूँ ये स्कोर आपका जो है 70 तक जाता इजीली। ठीक है, और अगर अच्छी होती तो 110 तक चला जाता ये स्कोर। ठीक है, सो स्कोरिंग 40 मार्क्स जस्ट बाई तुक्का, दैट टू इतना फटाफट वीडियो बनाते बनाते, कोई क्वेश्चन का एक लाइन ना पढ़ते हुए, स्कोरिंग 40 मार्क्स विथ तुक्का। कैन यू इमेजिन दिस? क्या हमने कुछ खोया? नहीं, राइट? अब सोचो, जब हम लोग तुक्के लगाएंगे सोच समझ के,
ठीक है। हम अपना जो है अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये तो हमने सिर्फ फील करके तुक्का लगाया, रैंडम तुक्का था ये, फील वाला तुक्का, फील वाला तुक्का। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यार फील के पीछे भी लॉजिक होती है, वो चीज़ आज मैंने यहाँ पर जो है प्रूव कर दिया अपनी वर्स्ट किस्मत के साथ में। मैं आपको बता रहा हूँ दिस वॉज द वर्स्ट किस्मत। और ये चीज़ आप भी अग्री करोगे कि ये स्कोर आराम से 70 पहुँचता। अगर सोचो 40 आया है, अगर 6 क्वेश्चन और सही हो जाते, ये जो 14-15 क्वेश्चन में मेरे इस तरीके से बुरी किस्मत लगी है, अगर 6 सही हो जाते तो 30 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाता, क्योंकि नेगेटिव भी नहीं होते और पॉजिटिव आ जाते। तो 24 पॉजिटिव और 6 जो नेगेटिव नहीं हुए वो भी नहीं होते, तो 30 बढ़ जाता, 70 तक आ जाता। और जस्ट तुक्के लगा करके 70 मार्क्स, सोचो आप, ठीक है। कितने लाखों बच्चे होते हैं आपके, अगर 10-12 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें मतलब 60-70% तो इतना भी नहीं ला पाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पूरा 3 घंटा लगा के, पूरा 2 साल पढ़ के इतना भी नहीं ला पाते, ठीक है। अब बात यह है कि क्या आपको 40 लाना है? नहीं, आपको 40 नहीं लाना है, यू हैव टू स्कोर मोर। बट ये चीज़ करना है या नहीं करना, ये आपको समझ में आया जब आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुँचे रहोगे जहाँ आप लेट से 190 पे खड़े होगे, तो 190 से 220 पहुँचाना या फिर 230 पहुँचाना, उसके लिए जो आपको एक रिस्क लेना है, ठीक है, उस रिस्क के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या पॉजिटिव्स है, वो आपको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। भाई वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत मार्क्स बढ़ जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। और अच्छे केस में क्या होगा, अच्छा खासा मार्क्स बढ़ जाएगा। जब अच्छा खासा मार्क्स बढ़ जाएगा तो भैया अच्छा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या आपको बात यहाँ पर समझ में आई है? मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बिना कुछ भी करे यहाँ पर हम पॉजिटिव स्कोर लेकर के आए हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करनी है। यू फर्स्ट सॉल्व द पेपर, पहले 1 घंटे रिपीटेड क्वेश्चंस, फिर 1 घंटे दिमाग लगा के सब चीज़ें, उसके बाद में यू हैव टू अप्लाई द अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। उन सारी चीज़ों से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अभी हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी सही होने की, ठीक है, लेकिन जब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना, ठीक है, उसके बाद में जब लास्ट में फिर क्वेश्चंस बच जाएंगे, वहाँ पर आप ये चीज़ करना, फील्ड मेथड लगाना, ठीक है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जेईई मेन में मार्किंग पैटर्न में एक फ्लॉ है, देयर इज़ अ फ्लॉ इन मार्किंग पैटर्न। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो आप टोटल 90 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम आँख बंद करके भी कुछ भी मार्क कर देंगे, सारे सेम ऑप्शंस मार्क कर देंगे, तो 90 में से कितने सही होंगे? 22 सही होंगे। समझ में आ रहा है आपको बात? एक बेसिक सा चीज़ समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम सारे ऑप्शंस को 2 मार्क कर दे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1/4 सही होंगे, तो 90 में से 22 सही होंगे, तो 22 सही होंगे तो 22 × 4 आप कितने आ जाएंगे? 88 मार्क्स आ जाएंगे। अब गलत कितने होंगे आपके? 68 गलत होंगे, तो -68 आएगा। तो 20 मार्क्स तो आपको फ्लॉ के हिसाब से भी मिल रहा है भाई। 22 सही होंगे आपके तो × 4 88, और 22 सही होंगे तो बाकी गलत होंगे 68, तो -68, तो 20 मार्क्स तो आपका ये फ्लॉ है, सिस्टम में एक फ्लॉ है, ठीक है। तो 20 मार्क्स तो आपके वैसे भी, अगर आप सेम ऑप्शन भी मार्क कर दोगे ना, तो भी आपके जो है ऊपर ही हैं। बस हाँ यही है कि बुरी किस्मत हुई तो फिर वो ऑप्शन अगर 22 ना निकले, 17-16 निकले, तो भाई वो थोड़ी सी एक बुरी किस्मत आपकी बन सकती है, ठीक है ना। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई है? यू अज्यूम द स्कोर टू बी अप्रॉक्सीमेटली 70 ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज लक डे। मतलब एक एवरेज जो होता है ना भाई, बुरी किस्मत नहीं, अच्छी किस्मत नहीं, ठीक है। तो 70 आप यहाँ पर मान सकते हो। ये बुरी किस्मत वाली सिचुएशन थी जो 40 आया है। अच्छी किस्मत के केस में ये 110 तक भी जाता। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये होल प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। इसमें आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यही मेरा पूरा का पूरा मकसद था आपको समझाने का इस वीडियो से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है यार, ज़रूर से इसको लाइक करना, अपने फीडबैक शेयर ज़रूर करना। कहीं पे भी आप फीडबैक शेयर कर सकते हो। मैं एक बार के लिए 2 मिनट में आपसे आउटरो में भी यहाँ पर मिल लेता हूँ। तो यार मज़ा आ गया यार ये वाला पेपर दे करके, ठीक है। ओवरऑल 40 का स्कोर आया, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से 30 मार्क्स कम है। ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पर जो 70 एक्सपेक्ट कर रहा था। बट अगर मैं आपको 40 के हिसाब से भी कैलकुलेशन यहाँ पर बताऊँ वर्स्ट के सिनेरियो में, ठीक है, अगर मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें से मेरा स्कोर 40 से बढ़ा, लेट से एकदम वर्स्ट के सिनेरियो में, और ये आप भी बढ़ा सकते हो ईजिली, तो सोचो अगर मैं 30 क्वेश्चंस, कोई एक बच्चा है जो थोड़ा कमज़ोर है, उसका 110 120 ऐसे रेंज में वो स्कोर कर पा रहा है, तो सोचो अगर आपने 30 क्वेश्चंस जेईई मेन में अटेम्प्ट करे होते इसी पेपर में, तो आपके 120 मार्क्स आते, आप वहाँ पर स्टक हो जाते। अब सोचो वो 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस है, वो अगर आप मेरे इस मेथड से तुक्के लगा देते, पूरे के पूरे जस्ट तुक्के लगा देते, ट्रिक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ब्लाइंड जो अभी मैंने किया उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सोचो क्या होता, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मैंने 40 मार्क्स बढ़ाए, तो 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप 26 मार्क्स बढ़ा लेते, 27 मार्क्स बढ़ा लेते, राइट। तो जो आपका स्कोर 120 के आसपास आ रहा था 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में, रिमेनिंग 60 को तुक्का लगाने से आपके मार्क्स अब 26 27
बढ़ जाएंगे, मतलब कि आप 120 से 150 तक पहुंच जाओगे। और ये मैं बुरी किस्मत की बात कर रहा हूँ, अच्छी किस्मत में तो आप 160 में भी पहुंच जाओगे, राइट। अच्छी में तो खैर और ऊपर पहुंच जाओगे, एवरेज किस्मत की बात करो तो भी आप 160 में यहाँ पर पहुंचोगे। तो जो बच्चा 110 120 इस रेंज में स्टक था, ठीक है, उसको 150 160 में पहुंचने के लिए सिर्फ ये करने की ज़रूरत है। और ये बात सिर्फ 110 120 वालों की नहीं है, सबकी बात है। अगर आप 80 मार्क्स पे भी हो आपके लिए भी है, अगर आप 200 मार्क्स पे हो तो आपके लिए भी है। सबको इंप्रूवमेंट चाहिए ना, ठीक है। अब आप सोचो कितने सारे लोग इस चीज़ को करके अभी वो एक सिचुएशन में थे जहाँ उनको कॉलेज में अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा था, अब वो 20-30 नंबर बढ़ा करके अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच मिल पाएंगे। अभी वो 96 परसेंटाइल के रेंज में था, अब वो 98-99 परसेंटाइल के रेंज में आ पाएंगे इस चीज़ को फॉलो करके। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? यही पूरा का पूरा सीन है। अब इसमें हम लोग का क्या है, एक्चुअल जो ट्रिक्स के सारे मेथड्स हैं, असम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, डायग्राम अप्रोच, वो सब जब लगाएंगे ना तो और तगड़ा आपको जो यहाँ पर इंप्रूवमेंट मिलेगा। यहाँ पर तो एकदम सबसे गंदा चीज़ जो फील मेथड है, सबसे लास्ट में करते हैं, वो लगा करके आपको दिखाएगा किस तरीके से आप लोग जो है मार्क्स अपने इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, मिलते हैं हम लोग हमारे 5th एपिसोड में।